नमस्कार दोस्तों, आप सभी का को नमस्कार। आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिस सीरीज़ का नाम है बीपीएससी ज्योग्राफी फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें बीपीएससी में पूछे गए भूगोल के प्रश्नों को लेकर आए हैं। और इस सीरीज़ जो है पिछले वर्ष के जितने भी भूगोल के क्वेश्चंस हैं उनको एमसीक्यूज़ में लेकर आया हूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि आपके लिए उपयोगी हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम चलिए शुरू करते बिना देरी के, हम लोग शुरू करते क्वेश्चन फर्स्ट को लेते हैं, जिसमें प्रश्न प्रश्न एक, उत्तर से पश्चिम की ओर आपकी इस पर्वत श्रेणी का सही क्रम है उसके बारे में बताना है। तो उत्तर से पश्चिम की ओर, तो ये इसका आंसर होगा आपका, सबसे पहले आता है कारोक्रम, आंसर ए है। तो लद्दाख कारोक्रम, फिर लद्दाख, और उसके बाद जस्कर और फिर पंजाल है। फिर प्रश्न दो लेते हैं कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पर्वतीय है, मतलब माउंटेनियस रीजन है। तो इसका आंसर होगा आपका 30%, जो कि इसका ऑप्शन सी है। फिर क्वेश्चन थ्री लेते हैं, भारत का सबसे शुष्क स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका इस ऑप्शंस के हिसाब से जो है जैसलमेर है। किसी किसी जगह पे आपको लेह भी आता है, लेकिन ये बीपीएससी के आंसर आपको जैसलमेर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर बी लेते हैं। फिर हम लोग प्रश्न फोर लेते हैं। प्रश्न फोर में मलनाड किस क्षेत्र किस पठार से संबंधित है। तो ये आपका आंसर होगा धरवार। ये आपका धरवार रेंज में है और ये बना हुआ है कर्नाटका प्लेटू से, तो मेरा इसका ऑप्शन बी होगा। फिर प्रश्न पाँच है, कुमायूं हिमालय में किन दो नदियों के बीच में है। तो ये आपका सतलज और काली नदी के बीच में, तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न 6, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापना की घोषणा की गई टी पार्क विकसित करने की योजना किस नदी पे बनाई जा रही है। तो ये है आपका हुगली नदी, सी, ऑप्शन सी। फिर हम लोग प्रश्न 7 लेते हैं, बाल्टोरो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में आता है। ये आपका काराकोरम रेंज में आता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। और ये गिलगित बल्चिस्तान के एरिया में आता है। तो और इसमें आपको जितने भी लगभग ये 63 किलोमीटर लंबा है बाल्टोरो ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 8 है, कारगिल किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें से बताइए। तो ये इसका ऑप्शन होगा सुरू, एंड ऑप्शन सी। फिर प्रश्न 9 लेते हैं, जिसमें लिखा कि निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात एवं नदी का सही उगम है। तो इसमें जोग शरावती है, ये पहला ऑप्शन जो है मेरा जोग नदी है, शेरावती नदी पर है ये। फिर 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न है, लिखापानी ग्लेशियर किस राज्य में। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी। फिर प्रश्न 11, निम्नलिखित में कौन सी नदी का जल ग्रहण कैचमेंट एरिया सबसे अधिक है। ये आपका रिवन पुनानी जो है इसका सबसे ज्यादा है, आंसर सी है जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये इसमें से ये आपका कैचमेंट एरिया है। और सेकेंड ऑप्शन में पेरियार आता है, जो कि आपको लगभग 5243 स्क्वायर किलोमीटर पे इसका कैचमेंट एरिया, जबकि नदी पुनानी नदी का है आपका 5397 स्क्वायर किलोमीटर। प्रश्न 12 लेते, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस नदी से है। तो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है चिमांगुंदुंग हुंग हिमनद से। प्रश्न 13 में लेते, भारत में अधिकांश चक्रवात सामान्यतः किस अक्षांशीय क्षेत्र में विकसित है। तो ये 8 से 15 होगा, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न 14,
कि भारत में सर्वाधिक टिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश होगा। फिर 15% है घास भूमि, धारीदार भूमि एवं वन और बंजर जो सरकारी एवं निजी स्वामित्व में हो किस श्रेणी में आता है, तो इसके ऑप्शंस जो है आएंगे आपका अनक्लासिफाइड, अवर्गीत, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न 16 लेते हैं। प्रश्न 16 में है कि भारत के किस तटीय पात पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सर्वाधिक प्रभाव रहता है, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, कोंकण और कच्छ, तो इसका आंसर होगा आपका ईस्टर्न कोस्ट जो है, पूर्वी तट जो है, ऑप्शन बी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्रश्न 17 मुल्चिंग, मल्चिंग का संबंध किससे संबंधित है, तो मृदा के चारों ओर से जैविक और कृत्रिम पदार्थ में डालना, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका ये सही है। दिए गए विकल्पों में लेटराइट मृदा किस राज्य में पाया जाता है, 18 का ऑप्शन होगा आपका मेघालय, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न 19 लेते हैं कि नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल जल उपयोग का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में यूज होता है, तो आपका सबसे ज्यादा कंजप्शन अगर आप देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर में, कृषि में यूज होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी। 20 यदि मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक हो तो मृदा की प्रकृति कैसी होगी, तो ये आपका होगा एसिडिक एंड एल्कलाइन। ये आपका 20 जो है हाइड्रोजन आयंस जो है आपका सबसे ज्यादा होता है, तो ये एसिडिक नेचर होता है, अम्लिक हो जाता है, ये ऑप्शन बी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पे स्थित है, ये तो क्वेश्चन आप अगर देखिए ऑप्शन बताइए इसमें जो है महानदी पे है आपका, महानदी पे आपको जो है बताइए, हीराकुद जो डैम है वो महानदी पे है, हीरा, ऑप्शन बी है जो सबसे बड़ा बांध भी है भारत का। और प्रश्न 22 लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये है आपका आंध्र प्रदेश में, आपको बताना कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में है केजी बेसिन, आपका सी। प्रश्न 23 ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल का सबसे पहले 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन का संबंध कहाँ से हुआ था, इसका आंसर होगा जोरहाट। फिर प्रश्न 24 फूल, फल, सब्जी और मसालों की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बागवानी होगा ये। प्रश्न 25 लेते हैं, जीवाश्मों के आधार पे, फॉसिल फ्यूल के आधार पे मानव की उत्पत्ति का स्थान किसे माना जाता है, ये अफ्रीका की रिफ घाटी है, इसको माना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन बी होगा। दो समुदायों के बीच में सांस्कृतिक संपर्क को क्या कहते हैं, ये संस्कृतिकरण, एक्लोरिलेशन। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित योग में है, तो आप बताइए, ये चार्ल्स जो है डेल्टा बनाता है, तो यही वाली आपका है चार्ल्स डेल्टा, ये दोनों एक जगह पर नाम है, तो कपाल का कायल आपका कोस्टल मध्य है, कंकार तटीय क्षेत्र है, और ये मांड है जो है डेल्टा है, तो ये आपका तटीय क्षेत्र आता है, कायल आएगा पंजाब का क्षेत्र है, तो कंकार जो है तटीय है, ये वाला ही आपका ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी है 27 का। फिर प्रश्न 28 लेते हैं, और पृथ्वी सबसे दूरी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है, सबसे दूर जब होता है, क्लोज होता है, तो उसको हम लोग पेरिलियन बोलते हैं, और सबसे दूर जो रहता है उसको हम लोग बोला जाता है एपरेलियन, ये आपका ऑप्शन बी है इसका। उनतीस निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहण जोवियन कहलाता है, जोवियन ग्रुप में शामिल किया जाता है, तो ये आपका पृथ्वी, मंगल, शनि जो है जोवियन में आता है, ये डी। ये लगभग 43 किलोमीटर दोनों के डिफरेंस में, जो इक्वेटोरियल डिस्टेंस आपका ज़्यादा होता है, पोलर डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, तो अगर एग्जैक्ट इसकी किलोमीटर की बात करें तो 12,700
13.6 किलोमीटर ये होता है ध्रुव पोलर डायमीटर है, और जो विषुवतीय है वो 12,756 किलोमीटर है। चलिए 31वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? ये आपको अक्षांश, समुदाय, समताप, अक्षांश और ये देशांतर रेखा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका लाइंस ड्रॉ समानांतर जब हम लोग करते हैं तो ये लैटिट्यूड जो होता है इसको बोला जाता है, अब बी बोलते हैं इसको, अक्षांश रेखाएं। बलूचिस्तान की खानाबदोश नोवैज के तंबू को क्या कहते हैं? केजासिब करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। और प्रश्न 34 लेते हैं, जिसमें लीचिंग बोला जाता है खनिजों को घोलकर बाहर निकला जलमंडल विस्फोट, मृदा अपरदन और अस्पदान। तो ये आपका होगा ये होगा खनिजों को घुलकर मिलना। तो इसमें जो होता है मिलन सर आर रिलेटेड टू द लीचिंग इज अ प्रोसेस दैट। तो ये आंसर इसका होगा आपका खनिजों से घुलकर बाहर निकला, ये पहला ही है इसका। सवाना घास भूमि की खास विशेषता क्या है? और ये वाला विरल वृक्षों एवं घास उत्पन्न इससे देश हो गया। और प्रश्न 36 भूमध्य सागरीय वन्य और मेडिटेरेनियन नाम किससे बुलाया जाता है? इसका अलग नाम जो है उसको मतलब चापरेल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 36। और इंपोरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कब स्थापना हुई थी? ये आपका 1906 में हुआ था और आपको देहरादून में हुआ है ये। तो ये आपका पहला ऑप्शन है ये। प्रश्न 38 पे आते, ओजोन लेयर जो है उत्तर ध्रुव दोनों पे पाया जाता है। ये निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी प्रदूषक है? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये आपका NOx, स्मॉग, स्मॉलफ्लोराइड, CO स्मोक जो है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है आपको 1767 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। 41 बायोडाइवर्सिटी कितने टोटल? ये टोटल आपके 4 हैं, 4 बायोडाइवर्सिटी स्पेस। ये भी इंपॉर्टेंट आता है, हम हर एग्जाम में पूछता है, जिसमें आपको आपका सुंडालैंड हो गया, इंडो बर्मा रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया और हिमालय हो गया। पर्यावरण प्रदूषण में से निम्नलिखित में से कौन से विचार वैल्यू को जन्म दिया है? निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक विचारधारा को जन्म दिया है? तो ये हो गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म एंड न्यू डिटरमिनिज्म, ये ऑप्शन बी इसका। प्रश्न 53 लेते हैं, जिसमें प्राकृतिक संस्थानों को संरक्षण हेतु अफ्रीकी सम्मेलन हुआ था, अफ्रीकन कन्वेंशन फॉर द कन्जर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये कब हुआ था? ये 1968 में हुआ था। ये ऑप्शन बी है इसका। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, बी, ऑप्शन बी। 45 NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना आपका 18 अक्टूबर 2010 को हुई है। फिर हम लोग जाते क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें फूड साइकिल में खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर होगा आपको रेमंड लिंडेमैन। ये आपका ऑप्शन सी है इसमें। फिर LPG जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का आर्थिक सुधार किस वर्ष में स्थापित किया? 1991 में। फिर सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ? ये आपका जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उसमें स्टार्ट किया गया था, ये 2001 में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिक्स पुस्तक लेखक कौन है? ये आपके एंगस मैंडिसन, ये ऑप्शन बी है। न्यूक्लियस कौन सा अवसादी सेडिमेंट्री जैविक रासायनिक चक्र है? सेडिमेंट्री आपका जो है ये आपका फास्फोरस है, ऑप्शन सी। 51 है, हरित पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाली ऊर्जा सूर्य का लगभग कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये
1% अपने वो जितने भी सनलाइट होते हैं उसका 1% यूज अपने खाना बनाने के लिए यूज होता है। प्रश्न 52 लेते हैं, जिसमें इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह किस कारण होता है, किस प्रकार का होता है, ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है। यह ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक दिवसीय होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। फिर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का वायु इंडिकेटर कौन सा है? ये लीचेन जो है बहुत इंडिकेटर है। जब जहाँ प्रदूषित होगी तो वहाँ पे लीचेन नहीं पाया जाता है। और प्रश्न 54 लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ कि किस प्रकार के पौधे में न्यूनोटोफोमोर्स पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होता है। तो ये इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स में ये ऑप्शन बी होगा। और 22 प्रकार का ऊर्जा प्रवाह मंडल, 22 शिफ्ट एनर्जी फ्लो मॉडल किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये आपका एस.टी. ओडोम, ऑप्शन सी जो है इसके आंसर सही है। फिर 56 क्वेश्चन है, सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? तो चेनाब है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार रिपीट होता है। और लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये आपका धान के खेत है। पैडी फील्ड्स में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये आज का यही वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स में लिखें, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।